नमस्ते दोस्तों अगर अभी आपकी उम्र 40 प्लस है और आप लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास है। दोस्तों आज हम आपको लगभग सभी पॉपुलर स्कीम के बारे में बताएंगे और साथ में उनका कंपैरिजन भी करेंगे और वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपके लिए कौन सी स्कीम परफेक्ट रहेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। दोस्तों अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं तो फिर आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, जहां इंटरेस्ट रेट 6% से लेकर 7.5% तक मिल जाती है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 8% तक ऑफर की जा सकती है एज पर एफडी टेन्योर। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है SBI अमृत वृष्टि योजना। दोस्तों यह भी एक एफडी ही है। इस स्कीम में आप 444 दिनों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इस स्कीम में आपको 6.5% से लेकर 6.95% तक की रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलती है। तीसरा ऑप्शन हो सकता है पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम। दोस्तों यह स्कीम केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए है। इस स्कीम में आपको लगभग 7.5% से लेकर 8.20% तक की रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर की जाती है। दोस्तों चौथा ऑप्शन हो सकता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इस स्कीम में आपको मिनिमम 6.5% से लेकर 7.7% तक की इंटरेस्ट रेट मिल सकती है। दोस्तों आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। आप इन स्कीम में से किसी में भी शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो शॉर्ट टर्म निवेशक भी हैं और थोड़ा बहुत रिस्क भी ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5% से लेकर 9% तक का रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों इस तरह के निवेश में आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ सकती है अगर आप सेकेंडरी मार्केट से इन्वेस्टमेंट करते हैं तब, और अगर आप डायरेक्ट निवेश करना चाहते हैं तो आप RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के माध्यम से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन हो सकता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। यहाँ पर आपको 7% से लेकर 13.5% तक का रिटर्न मिल सकता है। यह डिपेंड करता है आप किस रेटिंग का कॉर्पोरेट बॉन्ड ले रहे हैं। दोस्तों यह वीडियो समराइज वीडियो है। अगर आप किसी टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना, हम उस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। दोस्तों दूसरा टाइप है अगर आप बिना किसी झंझट के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए डेट म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। जैसे दोस्तों HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एग्जांपल लें तो इस फंड ने अपनी पास्ट परफॉर्मेंस में कुछ इस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 5.71% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 7.69% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 7.36% का रिटर्न दिया है और इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न है 8.4% का और इस फंड का फंड साइज है 15,008 करोड़ रुपए। दोस्तों फंड साइज का सीधा मतलब है कि लाखों लोगों ने इस फंड में इतने रुपए का निवेश ऑलरेडी कर दिया है और जब आप इस फंड में निवेश करेंगे तो आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जो है 0.39% का। दोस्तों इस तरह के फंड भी गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं। इस फंड के इन्वेस्टिंग सेक्टर कुछ इस तरह है। यह फंड फाइनेंस सेक्टर में 61.25% का निवेश करता है और अनस्पेसिफाइड में 10.93% का इन्वेस्टमेंट करता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 9.12% का इन्वेस्टमेंट करता है और एंटिटीज में 4.79% का इन्वेस्टमेंट करता है। बाकी और भी सेक्टर हैं जिन्हें आप नीचे देख सकते हो। दोस्तों मान लेते हैं आप इस फंड में 5 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने रुपए मिल सकते हैं। जैसे दोस्तों इस फंड ने ऑल टाइम रिटर्न 8.4% का दिया है। अगर मान लें आगे भी यही रिटर्न मिलेगा तो 5 लाख रुपए से 5 साल में आपका रिटर्न बनेगा 2,48,370 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 7,48,370 रुपए और 10 साल में आपका रिटर्न बनेगा 6,20,116 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 11,20,116 रुपए। दोस्तों अगर आप इस फंड में 10 साल तक निवेश करते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आप इस फंड में निवेश करने का प्लान करते हैं तो निवेश कैसे करेंगे, आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों निवेश दो माध्यम से किया जा सकता है। आप एसआईपी के माध्यम से मिनिमम 100 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और दूसरा लमसम के माध्यम से मिनिमम 5000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए ईएमसी की वेबसाइट या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, ग्रो, एंजल वन आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हम उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक कर देंगे और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई जानकारी शिक्षा के उद्देश्य से है। इसमें निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि म्यूचुअल फंड रिस्की होते हैं, इसलिए सोच समझकर निवेश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग निवेश बाजार यूट्यूब चैनल।